हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 10 पोलिनोमियल मास्टर क्लास। इस कंप्लीट मास्टर क्लास में हम पोलिनोमियल चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे। एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स स्कोरिंग फुल मार्क्स इन मैथ्स। स्टूडेंट्स, अब हम पोलिनोमियल चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को समझने वाले हैं, दैट इज विटाज फॉर्मूला। अगर आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है और उसके जीरोस गिवन है अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, सम वाले फॉर्मूले में जो मिडिल टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, रिवर्स द साइन ऑफ द मिडिल टर्म, एंड प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में जो कांस्टेंट टर्म का जो साइन होता है हम प्रिजर्व रखते हैं, उसको एज इट इज ही लिखते हैं। नाउ कम्स टू अवर क्विक फायर कंसेप्ट। In this round, we solve 1 mark question focused on speed, accuracy and instant formula recognition. इस राउंड के अंदर आपको हर क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करके देखना है, फिर अपना आंसर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है। सो लेट्स बिगन अवर फेज 1। नाउ कम्स टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम CBSE 2024। If the sum of zeros of polynomials 2x squared minus 2kx plus 2 is 2, then the value of k is, हमें इसमें क्या गिवन है, sum of zero means अल्फा प्लस बीटा गिवन है that is equal to 2 और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्विकली इसको रिमाइंड करना है एग्जाम के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन है, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाय ए, उस क्या गिवन है 2, माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है दैट इज माइनस 2k है, तो माइनस माइनस 2k लिखेंगे, b की जगह आएगा माइनस 2k और माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूले के लिए है, बाय 2, माइनस 2 माइनस कैंसिल आउट, वी गेट 2k बाय 2 एंड k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिस, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज, हमें अल्फा बीटा इसके अगर जीरोस हैं देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। वीडियो को पॉज कर आप अपना सॉल्यूशन दीजिए, देन अप्रोच चेक कीजिए कि आपने सेम अप्रोच से किया है कि नहीं किया है। सो माय सॉल्यूशन इज दिस। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना था उसे राइट डाउन करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो बेसिकली हमें अल्फा इंटू प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द जीरो दैट इज माइनस बी बाय ए, यहाँ पर माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 5 बाय 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, वी गेट 5 बाय 6 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, देन सी की वैल्यू क्या है माइनस 4 एंड ए की वैल्यू क्या है 6, पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4 बाय 6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जगह कर देंगे पुट 5 बाय 6 एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट करेंगे माइनस 4 बाय 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 to 6 कैंसिल आउट, वी गेट माइनस 5 बाय 4। दिस इज अवर आंसर। सो हमें बेसिकली इसके रूट्स निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें डायरेक्ट पहले से सिंप्लीफाई करना था, देन हमें डायरेक्ट ही अल्फा प्लस बीटा इसी इक्वेशन से वैल्यूज मिल जाती। तो आप देखिए कि आपकी अप्रोच क्या थी, दिस वन इज शॉर्टेस्ट अप्रोच। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिस, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और हमें गिवन है जो अल्फा है वो क्या है ग्रेटर देन है बीटा से।
तो दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बीटा से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे इन्होंने बोला है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमें पता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये अलजेब्रा आइडेंटिटी है, इसे हम सोल्व करेंगे। इन टर्म्स में हमने क्या लिख लिया, अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिख लिया। तो बेसिकली हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए से। यहाँ बी की क्या वैल्यू है 8, ए की क्या वैल्यू है -1। पुट करेंगे तो आ जाएगा -8 अपॉन -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 8। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सिमिलर वे से कैसे निकालेंगे, सी बाई ए। सी की क्या वैल्यू है यहाँ पर 9, ए की क्या वैल्यू है -1। पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर दैट मीन्स 8 स्क्वायर एंड 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -9। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 100। एज वी नो दैट इसकी दो वैल्यूज आएंगी अल्फा माइनस बीटा की, एक तो आएगी +10, एक आएगी -10। इन्होंने बोला है कि अल्फा ग्रेटर देन होना चाहिए। अल्फा जब बड़ा होगा तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। अगर इन्होंने ऐसे लिखा होता अल्फा लेस देन बीटा है तो हम -10 लेते, क्योंकि बीटा क्या है, बड़ा है, और जो बड़ा होता है उसी का साइन नेगेटिव जब हम माइनस करते हैं तब आता है। तो इसमें क्या आ जाता, -10 आ जाता। तो आपको इसका अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इन्होंने अल्फा ग्रेटर देन बीटा क्यों बोला है, ताकि हम इन दोनों +10 और -10 में से एक वैल्यू चूज कर सके। अगर अल्फा लेस देन दे रखा होता तो -10 को चूज करते, और अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो हमने +10 को चूज किया है, क्योंकि अगर अल्फा बड़ा है तो उसमें से बड़े में से अगर छोटा जाता है तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज अवर आंसर। Now comes to the next question. In the given figure, the graph of polynomial px is shown and the number of zeros of px is. Number of zeros कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ये पोलिनोमियल किसका है, x का, तो जहाँ जब जब ये x एक्सिस को कट करेगा तभी वो क्या आएंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे। तो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो जाएंगे, 4। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। इफ अल्फा बीटा इसके रूट हैं दिस इक्वेशन के, और के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अगर हमें ये रिलेशन गिवन है तो इसके अंदर सिमिलर वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा गिवन है और इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा के, तो इसके अंदर सिमिलर वे में हम सोल्व करेंगे। सम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू k + 6। ये कैसे आया, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होएगा, -b/a। बी की वैल्यू क्या है इसमें, k + 6। दैट मीन्स k + 6 वो माइनस एंड एक माइनस साइन बाहर होगा, माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, और a की वैल्यू क्या है 1। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, k + 6। यही मैंने लिखा है। नेक्स्ट में प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, c/a। c ये है, बाय में a 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4k - 2। अब हमें रिलेशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज पुट कर देंगे, k + 6 इज इक्वल टू 1/2 4k - 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगी k की वैल्यू 7। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स टू द फेज 2 कंस्ट्रक्टिंग द प्रूफ। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना इनफ नहीं होता है, मार्क्स मिलते हैं जब स्टेप को लॉजिकली प्रेजेंट किया जाता है। इस फेज में मैं आपको वही प्रेजेंटेशन टेक्निक सिखाऊंगी जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि वो ऐसा कुछ लिखे ताकि मैं उसको अच्छे मार्क्स दूं। हर प्रूफ को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे, कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करते चलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की अप्रोच को सीखेंगे।
Now comes to the next question. Find the zeros of quadratic polynomial this and verify the relationship between zeros and coefficient. सबसे पहले हम zeros को find out करेंगे और then zeros and coefficient के बीच के relation को check करेंगे. सबसे zeros find out करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि जीरोस क्या होती हैं, वो वैल्यूज जब इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसका मतलब हम पहले से लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 क्या है, इक्वल टू 0 है. अब यहाँ पर इन्होंने हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे. कैसे, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स होल स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 15 होल स्क्वायर. अब यहाँ पर ए की क्या वैल्यू हो गई, एक्स, और बी की वैल्यू क्या हो गई, अंडर द रूट 15. इस फॉर्मूले को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स x प्लस अंडर द रूट 15 इंटू एक्स माइनस अंडर द रूट 15 इज इक्वल टू 0. सो ये टर्म जब भी 0 होगी, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0. अगर x प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15, और अगर x माइनस अंडर द रूट 15 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 15. तो हमारे पास बेसिकली दो जीरोज आ गई हैं, रूट 15 एंड माइनस अंडर द रूट 15. अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे. हमें पता है सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा. तो हम इनमें से एक वैल्यू को अल्फा मान लेंगे और दूसरी को बीटा मान लेंगे. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 15 माइनस प्लस माइनस ऑफ अंडर द रूट 15 क्या हो जाएगा, 0. अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, फॉर्मूला से माइनस बी बाई ए. यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, हम इसे लिखेंगे अगर जनरल फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 15. तो यहाँ जो b की वैल्यू क्या है, 0 है. दैट्स वाई b अगर 0 है तो a चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही. सो माइनस बी बाई ए से क्या आ रहा है, 0. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या होगी, प्रूव हो गई. सिमिलर वे में हम प्रोडक्ट के फॉर्मूले को प्रूव करेंगे. प्रोडक्ट क्या होता है, अंडर अल्फा इंटू बीटा. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, अंडर द रूट 15 इंटू माइनस ऑफ अंडर द रूट 15. सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा रूट टू कैंसिल आउट, वी गेट माइनस 15. सिमिलर फॉर्म में फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है, सी बाय में ए. सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15, नेगेटिव साइन है इसके आगे तो माइनस लेंगे. एंड ए की वैल्यू क्या है, 1, पुट करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा. तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें भी प्रूव कर दी. इसका सोल्यूशन ये था. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले अल्फा फाइंड आउट करते हैं, फिर बीटा फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें पुट करते हैं. ये अप्रोच रॉन्ग है. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी रिलेशन फाइंड आउट करना होता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा. अल्फा बीटा की तो वैल्यू हम डायरेक्टली सी बाय ए से निकाल लेते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा. यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करनी है इसमें. तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा. यही मैंने यहाँ पर लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यही लिखी है. अल्फा इंटू बीटा एज इट इज रहेगा. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाय ए से. माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो आ जाएगी माइनस 1. यही हमारी वैल्यू आई है. अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, सी बाय ए से. सी की वैल्यू है माइनस 2 एंड ए की वैल्यू है 1.
देन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -2। सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर को आ जाएगा 1 + 4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रहेगी -2। अगेन व्हेन वी सिंप्लीफाइंग इट वी गेट -5/2। दिस इज आवर आंसर। Now comes to the next question. If one zero of polynomial this is the reciprocal of other, then find the value of k. इसमें हमें क्या गिवन है, अगर एक जीरो क्या है हम लेट कर लेंगे अल्फा है, देन दूसरी जीरो क्या होगी इसकी रेसिप्रोकल होगी। रेसिप्रोकल मीन्स 1/दिस वैल्यू, 1/दिस वैल्यू मीन्स 1/अल्फा। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरी क्या है 1/अल्फा है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमें या तो सम गिवन होता था या फिर प्रोडक्ट गिवन होता था, तो हम फाइंड आउट कर लेते थे रिलेशनशिप, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं गिवन। तो आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, जब भी अगर रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आ जाएं कि एक जीरो अल्फा है दूसरी उसकी रेसिप्रोकल है, तो हमें हमेशा कौन सी अप्रोच लेनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली। ये अभी हमेशा याद रखना है आपको। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। सबसे पहले अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा टू अल्फा कैंसल आउट, वी गेट 1। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, c/a से। c की वैल्यू यहाँ पर क्या है -k-2, माइनस ऑफ k-2 अपॉन में 6। अब ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, हम दोनों इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन अंदर चल जाएगा तो -k+2/6 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सो वेलकम टू फेज 3 विजुअलाइजिंग अलजेब्रा। बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सेक्शन में हम रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे और हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोल्व करेंगे। बाय एंड ऑफ दिस फेज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको सिंपल लगने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर फेज नंबर 3। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुकृति थ्रो ए बॉल अपवर्ड, हाइट h मीटर के अंदर है, एट टाइम t सेकंड के अंदर है, इज दिस, ये हाइट की इक्वेशन है t के टर्म्स में। तो हमें मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना है कि बॉल ने कितनी अचीव की होगी। जब हम ग्राफ देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट यहाँ तक गई है, लेकिन ये कितने टाइम पर गई है, t=1 टाइम पे। मतलब जब t=1 सेकंड था तो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँच चुकी थी। तो इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन में t=1 पुट कर दें तो हमारी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे t=1 इंटू द पोलिनोमियल। तो हमारी हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी -1² + 2 × 1 8। सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा -1 + 2 + 8 एंड अगेन व्हेन वी सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 9 मीटर। क्योंकि हाइट हमें मीटर में गिवन थी तो हम मीटर ही लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। इक्वेशन ऑफ द पाथ गिवन है, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। दैट मीन्स हमें वो टाइम निकालना है जब इसकी हाइट = 0 हो जाए, दैट मीन्स ये ग्राउंड को टच करे। तो सबसे पहले हम h=0 पुट करेंगे। h=0 है तो दैट मीन्स ये इक्वेशन भी =0 हो जाएगी। अब हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। t-4 + t+2 = 0 क्या आ जाएंगे, हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। आइदर दिस = 0 और दिस = 0। हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, t=4 और t=-2। मैथमेटिकली तो ये ठीक है इस इक्वेशन को देखकर, लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो हम देखेंगे कि t=4 पर क्या होएगी, बॉल क्या करेगी, हिट करेगी ग्राउंड पे। लेकिन -2 क्या है, इसका पास्ट का सीन है, तो कि पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा -2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम्स टू अवर फाइनल फेज। अब तक हमने कंसेप्ट, एमसीक्यू, प्रूफ और केस स्टडी कवर किया है। अब टाइम है कि अब सभी चीज़ों को कंबाइन कर बोर्ड एग्जाम के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना सीखेंगे। हर सॉल्यूशन को हमें स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है और एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर लिखना सीखेंगे।
Let's finish this chapter like a topper without any delay. So our next question is, height of ball is h is equal to 25t minus 5t square. After throwing upward, how much time did the ball take to reach the height of 30 मीटर? हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब हाइट 30 मीटर हो जाएगी तो बताओ कि टाइम कितना होगा, कितने टाइम पर इसकी हाइट 30 मीटर होगी। दैट मीन्स ये कोई बॉल की कोई ट्रेजेडी हो रही होगी, तो हमें वो फाइंड आउट करना है टाइम जब इसकी हाइट क्या रही होगी, 30 रही होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, h को 30 पुट कर देंगे। जब रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5t स्क्वायर, इसका 25t माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे टर्म को और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो t की दो वैल्यू आएंगी, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि या तो हम 2 सेकेंड लें या 3 सेकेंड, क्योंकि दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। सो इन्होंने क्या बोला है, अपवर्ड में, तो इसका मतलब क्या है, जब बॉल ऊपर गई होगी 2 सेकेंड, जब टाइम t इज इक्वल टू 2 रहा होगा तो ये ऊपर पहुंच गई होगी, कुछ समय के लिए ये ऊपर रही होगी और उसके बाद वो नीचे आने लग गई होगी t इज इक्वल टू 3 पर। तो इसका मतलब दोनों की हाइट तो सेम है, लेकिन हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, टाइम अपवर्ड का, तो इसलिए हम t इज इक्वल टू 2 को चूज करेंगे। दिस इज अवर आंसर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, आप जैसे होमवर्क भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी अभी ये मैंने सोल्व करवाया है। आप देखिए इस क्वेश्चन को और वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन। बहुत इजी है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, form another quadratic polynomial whose zeros are this। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, पहले अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा करते हैं, देन उसको इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट। ये अप्रोच नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन टर्म में से हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 5 बाई में ए इज 1, तो आ जाएगा 5, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए में मीन्स 6 बाई 1 दैट इज 6। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। नाउ क्या होएगा कि जब नई इक्वेशन बनी होगी उसके जीरोज क्या रहे हैं, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, तो इनका सम क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू निकालिए 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकालिए 6। ये क्या आ गया हमारा, इन दोनों का सम। अब क्या होगा, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई अल्फा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाली हुई है 6, पुट कर देंगे यहाँ पर। अब हमें पता है कि ये जनरल फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, हम सम लेते हैं जीरोज का इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट लेते हैं। तो अब जीरोज का सम नहीं, जीरोज का सम क्या था ये, तो इसको क्या लिखा है 5 बाई 6, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 6 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 1 बाई 6। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ comes to the next question, find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of this। हम लेट कर लेते हैं कि इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, देन इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अल्फा का 1 बाई अल्फा और बीटा का क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा। तो हमें वो पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज ये हों। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है सेम, बस इसकी जो वर्डिंग्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो सीबीएसई ने 2 क्वेश्चन दिए हैं सेम लेकिन डिफरेंट वर्डिंग के साथ, लेकिन कंसेप्ट इसमें सिमिलर ही होगा। तो आप इसको एज ए होमवर्क करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपसे ये सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ। दिस इज द समरी ऑफ द पोलिनोमियल चैप्टर, लेट्स रिवाइज इट। अगर ये इक्वेशन है कोई भी जनरल इक्वेशन, अल्फा और बीटा वो पॉइंट हैं जो कि एक्स एक्सिस पर
कट कर रहे होंगे इस कर्व को, जहाँ ये कर्व कट करेगा वो अल्फा एंड बीटा होंगे, और अल्फा और बीटा का सम क्या होगा -b/a इस इक्वेशन से, और प्रोडक्ट क्या होगा c/a। फिजिकली ये क्या वो पॉइंट है जहां पर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। आई होप आपको ये मास्टर क्लास के बाद पोलिनोमियल चैप्टर पहले से कहीं ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग लगने लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अल्फा लर्निंग विद कोमल वर्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में। हैप्पी लर्निंग।